आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेज़र क्या होता है। तो ये लेज़र सीरीज़ का पहला वीडियो है। अब हम लेज़र चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जो कि आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स और बीएससी फिजिक्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो लेज़र बेसिकली एक एक कंप्लीट ये इसका डेफिनेशन है जिसके थ्रू ये लेज़र वर्ड बनाया गया है। तो लेज़र का अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो लेज़र को हम कह सकते हैं लाइट, एल से लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र का जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो इसके वर्ड में ही कंप्लीटली डिफाइन है। कैसे? ये बेसिकली लाइट प्रोड्यूस करता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन में है लाइट एम्प्लीफिकेशन, पर ये ऐसा नहीं है। नेचुरल लाइट प्रोड्यूस भी करता है थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो बेसिक जो फिनोमिना है लेज़र का वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि नॉर्मल एमिशन से काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्मल एमिशन यानी जब भी हम कोई अपना ट्यूबलाइट या लाइट, जो बिल्कुल नॉर्मल एमिशन लाइट का होता है, जो कि जनरली जब हम कोई लाइट देखते हैं, लाइट का कोई सोर्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल बल्ब वगैरह आप लेते हैं, तो इसमें से लाइट का एमिशन होता है। इससे लाइट आपकी बहुत दूर तक नहीं जाती है। पर लेज़र एक स्पेशल लाइट है जो कि काफ़ी डिस्टेंस तक ये अपनी जो लाइट है आप इसको ट्रेवल करा सकते हैं। उसका जो एक स्मॉल स्पॉट आप देखते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों इसका इतना इतना डायरेक्शनल इतना क्यों होता है? उसकी खास वजह है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो नॉर्मल एमिशन से, यानी जो नॉर्मल एमिशन है उसको स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। जो नॉर्मल एमिशन से ये स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। इसकी फिजिक्स क्या है, इस पे ज़रा हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, कि इन जनरल जब कोई लाइट का एमिशन होता है तो वो एमिशन कैसे होता है। तो मान लीजिए एक एटम आपका रखा हुआ है, एक कोई जनरली आप एक एटम ले लें, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ओके, तो जैसे ही आप इस एटम को एक्साइट करेंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करेंगे, आप इसको कैसे एक्साइट कर सकते हैं? आप बाहर से इसमें कुछ एनर्जी दे सकते हैं, कुछ एनर्जी आप इसको देंगे बाहर से, या इस पर कोई फोटोन हिट कराएं, कोई लाइट हिट कराएं, इसको किसी भी तरह आपको एक्साइट करेंगे। मान लीजिए इस पर एक फोटोन हम हिट कराते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइट हम एक्सटर्नल एजेंट से इसको एक्साइट कराते हैं, तो ये जंप करके जाएगा अपनी हायर स्टेट में। तो ये हायर स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये मान लीजिए इसकी एक हायर स्टेट है। ओके, जब ये हायर स्टेट में जाएगा तो ये काफ़ी टाइम तक वहाँ स्टे नहीं करेगा। ये कितनी देर तक रुकता है? इट्स ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक ये अपनी हायर स्टेट में रहेगा, और उसके बाद ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। यानी हायर स्टेट में जाने के बाद वापस जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, देन अगेन इट विल इमिट ए फोटोन। ओके, इसने फोटोन लिया बाहर से, ये जंप करके हायर स्टेट में गया, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आया और इससे इसने एक फोटोन रिलीज किया। इस एमिशन को बेसिकली हम बोलते हैं, दिस एमिशन वी कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। दिस एमिशन वी कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो जनरली जब हम कोई लाइट बल्ब ऑन करते हैं, हमारा कोई भी जो नेचुरल, जो नॉर्मल, नेचुरल तो ये भी है, नॉर्मली ये जो फिनोमिना है लाइट के एमिशन का, वो स्पॉन्टेनियस इन जनरल हमको देखने को मिलता है। और लेज़र का जो एमिशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन सबसे पहले आइंस्टाइन ने इसको डिफाइन किया था कि इस तरीके का फिनोमिना से लाइट आपको मिल सकती है जो कि कोहेरेंट होगी और यूनिडायरेक्शनल होगी। ये इसकी स्पेशलिटी है, तो जिसका यूज़ हम करते हैं अपने लेज़र की एप्लीकेशन में। अब जानते हैं जरा ये स्पॉन्टेनियस एमिशन से स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे डिफरेंट है। ओके, तो वापस से लेते हैं हमारा ये एटम है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ओके, ये अभी अपनी ग्राउंड स्टेट में है। तो बाहर से हमने इस पे एक एक्सटर्नल एजेंट से इसे एक एनर्जी दी, यानी एक फोटोन हिट किया। तो जब इसने इस फोटोन को एक्सेस इसको हुआ, तो ये इससे एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, अपने से हायर एनर्जी स्टेट ऑर्बिट में ये पहुंच गया। तो यहाँ पे जब ये पहुंचा 10⁻⁸ सेकेंड तक, जैसे कि इसमें पहले था, ये जंप करके अपनी हायर स्टेट में पहुंचा। और जब ये हायर स्टेट में है, इसी टाइम पे अगर इस पे हम एक और
फोटोन हिट करा दें। ध्यान से सुनेंगे, पहले हमने एक फोटोन हिट कराया इस पे, तो ये ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर स्टेट में गया, और जब ये हायर स्टेट में था तभी हमने इसको एक और फोटोन इस पे फ्लैश किया, इस पे लाइट इस पे डाली, एक फोटोन इसको मिला। अब जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तब ये मल्टीपल फोटोन इमिट करेगा, यानी 2 फोटोन ये इसमें आपको मिलेंगे, और ये दोनों फोटोन जो होंगे दे आर बेसिकली कोहेरेंट एंड यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होंगे और बेसिकली सेम फेज में होंगे। तो इस वजह से जो लाइट हमें बेसिकली मिलेगी ये दैट इज बेसिकली इस वेरी पावरफुल लाइट बिकॉज इट्स मोनोक्रोमेटिक एंड दे आर इन सेम फेज एंड आल्सो दे आर इन सेम डायरेक्शन। सो जो कि लेजर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसा अगर मिलियंस ऑफ फोटॉन्स के साथ हो तो आपको बहुत बढ़िया आपको एक लेज़र लाइट मिलेगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, जिसका एप्लीकेशन हम बहुत सारे जगह पे करते हैं, लेज़र्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में बात थी, जो कि स्पॉन्टेनियस इमिशन से स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली इसका एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, कि बेसिक इंट्रोडक्शन की कैसे स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या डिफरेंस है। अभी हमने कोई भी टेक्निकल या मैथमेटिकल टर्म का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे इन जनरल सिंपल जो फिनोमिना है उस पर डिस्कशन किया। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है लेजर्स पे। अब इसके बाद हम पर्टिकुलरली इसका जो लेजर्स के फिनोमिनाज हैं लाइक एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे अगले वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में हम इतना रखेंगे जिसमें हमने एक लेज़र पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। थैंक यू।